राम राम दोस्तों, अगर आप सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पंजाब की इस बड़ी भर्ती का इंतजार कर रहे थे तो आपको मौका आ चुका है। एसएसबी पंजाब वार्डन और मैट्रन रिक्वायरमेंट 2026 निकल चुका है, जिसमें जो टोटल वैकेंसी है 532 बम्पर सरकारी भर्ती है। सिर्फ 12वीं पास उम्मीदवार के लिए शानदार अवसर, जल्दी करें क्योंकि ऐसी भर्ती बार बार नहीं आती और लाखों उम्मीदवार इसका आवेदन करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको इसके कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा। साथ ही इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। जो एस 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 बी पंजाब वार्डन मार्टन रिक्वायरमेंट 2026 है, इसके ओवरव्यू की बात करूं तो ऑर्गेनाइजेशन नेम है सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पंजाब। रिक्वायरमेंट डिपार्टमेंट होगा आपका पंजाब जेल डिपार्टमेंट, और पोस्ट नेम होगी आपकी वार्डन मेल के लिए, मैट्रन फीमेल ओनली के लिए। टोटल वैकेंसी इसमें 532 वैकेंसी है। पोस्ट कैटेगरी की बात करूँ तो ग्रुप सी, और जॉब लोकेशन आपकी पंजाब में रहेगी। जॉब टाइप है परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। एप्लीकेशन मोड है ऑनलाइन होगा। इंपॉर्टेंट डेट की बात करूँ तो इसका जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है वो 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हो रहा है। लास्ट डेट अप्लाई करने की है और फीस पेमेंट की भी लास्ट डेट 21 अप्रैल 2026 तक है। एप्लीकेशन फ़ीस की मैं बात करूँ तो जर्नल फ्रीडम फाइटर और स्पोर्ट्स जर्नल वालों के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है 1000 रुपये है। इसको आपने ऑनलाइन जमा करना है। इसमें यूपीआई, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह SC, SC, BC, EWS वालों के लिए जो फीस है वो 250 रुपये है। इसको भी आपने ऑनलाइन जमा करना। अगर आप एक्स सर्विसमैन से बिलोंग करते हो, सेल्फ एंड डिपेंडेंट, तो इसके लिए जो फीस है वो 200 रुपये है। इसको भी आपने ऑनलाइन जमा करना है। एज लिमिट कैटेगरी वाइज बात करूँ तो आप ये देख सकते हो, जो जर्नल के लिए जो मिनिमम एज है 18 ईयर से मैक्सिमम 27 ईयर है। SC, MNB, SC, RNO, BC जो मिनिमम 18 ईयर से मैक्सिमम 32 ईयर है। प्रिजनर सोल्जर की बात करूँ आर्म फोर्स की तो मिनिमम 18 ईयर से मैक्सिमम 40 ईयर्स है। मैन रिजाइंड फ्रॉम आर्म फोर्स मिनिमम 3 ईयर्स सर्विस, मिनिमम 18 ईयर से मैक्सिमम 30 ईयर्स है। मैन विथ 5 ईयर इन पुलिस फोर्स मिनिमम 18 ईयर से मैक्सिमम 30 ईयर्स है। आर्मी रिजर्व मैन के लिए मिनिमम 18 ईयर से मैक्सिमम 35 ईयर्स है। और स्टेट और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 18 ईयर्स मिनिमम, मैक्सिमम 45 ईयर्स है। एक्स सर्विसमैन की बात करूँ तो एज पर पंजाब रिक्वायरमेंट एक्स सर्विसमैन रूल 1982। मैट्रन जो फीमेल के लिए है, सिर्फ वैकेंसी एज लिमिट की बात करूँ तो जनरल के लिए मिनिमम 18 ईयर से मैक्सिमम 27 ईयर्स है। SC, BC पंजाब रेजिडेंट वालों के लिए जो मिनिमम 18 ईयर से मैक्सिमम 32 ईयर्स है। और स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए मिनिमम 18 ईयर से मैक्सिमम 45 ईयर्स है। विडो लीगली सेपरेटेड डिवोर्स वुमेन्स के लिए मिनिमम 18 से मैक्सिमम 35 ईयर्स है। एक्स सर्विसमैन की बात करूँ तो एज पर पंजाब रिक्वायरमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन रूल 1982। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एजुकेशन क्वालिफिकेशन और फिजिकल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो जो वार्डन मेल की बात करूँ पहले एलिजिबिलिटी की, तो एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो +2 और या इक्विवेलेंट फॉर्म पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज एजुकेशन बोर्ड से, विथ पंजाबी एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट होना मैंडेटरी। ये ध्यान देना, जो पंजाबी लैंग्वेज है मैंडेटरी है। मस्ट हैव ए पास मैट्रिकुलेशन, यानी 10th पास होना चाहिए एज ए पंजाबी सब्जेक्ट होना जरूरी है। पंजाबी एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। जेंडर की बात करूँ तो मेल कैंडिडेट के लिए ही है वार्डन की जो मेल भर्ती है। और डोमिसिली की बात करूँ तो पंजाब डोमिसिली और रेजिडेंट सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। ये ध्यान देना, जो 5 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। डिसेबिलिटी स्टेटस की बात करूँ तो पर्सन विद डिसेबिलिटी, दिव्यांग आर नॉट एलिजिबल। मैटर एंड फीमेल एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन मांगी गई वो +2 हो या इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज एजुकेशन बोर्ड विद पंजाबी एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। पंजाबी लैंग्वेज मैंडेटरी है। मस्ट हैव पास मैट्रिकुलेशन यानी 10th विथ पंजाबी एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। जेंडर की बात करूँ तो फीमेल कैंडिडेट ओनली। और डोमिसिली की बात करूँ तो पंजाब डोमिसिली और रेजिडेंट सर्टिफिकेट मैंडेटरी है और 5 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। डिसेबिलिटी स्टेटस की बात करूँ तो पर्सन विद डिसेबिलिटी नॉट एलिजिबल। वैकेंसी डिटेल कैटेगरी वाइज ब्रेकडाउन की बात करूँ तो टोटल जो वैकेंसी वार्डन के लिए 475 वैकेंसी, ये ध्यान देना सिर्फ मेल के लिए। ये आप देख सकते हो, जर्नल के लिए सबसे ज़्यादा 203 है। इसी तरह सभी कैटेगरी वाइज दिया गया है। जो टोटल वैकेंसी 475 है।
मैट्रन की जो टोटल वैकेंसी है 57 वैकेंसी है, ये सिर्फ फीमेल के लिए। इसमें सबसे ज़्यादा जनरल के लिए है, जो जनरल के लिए 26 है। ये आप देख सकते हो जो टोटल है 57 है, कैटेगरी वाइज डिफाइन किया गया। और इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया था, एक बार जरूर आके विजिट करें। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो ये मल्टी स्टेज प्रोसेस है। इसमें हर स्टेज पे आपको क्लियर करना ही होगा। अगर आप किसी भी स्टेज में फेल हो जाते हो तो बाहर हो जाओगे। रिटन एग्जामिनेशन की बात करूँ तो पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू आएगा। पार्ट ए में आएगा आपका पंजाबी लैंग्वेज एट अ 10th क्लास लेवल का आएगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के लिए है, जो मिनिमम आपको 50% मार्क चाहिए फॉर पास करने के लिए। इसके जो मार्क है फाइनल मेरिट में काउंट नहीं होंगे। पार्ट बी में जो होगा ये इसमें ध्यान देना, इसमें जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर आएगा। मार्क फ्रॉम पार्ट बी अलोन फॉर्म है मेरिट लिस्ट, ये इसके मार्क मेरिट लिस्ट में काउंट होंगे पार्ट बी के। और इसमें ध्यान देना नेगेटिव मार्किंग भी है। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की बात करो तो मिनिमम जो हाइट है मेल के लिए 5.7 इंचज और मैट्रिन फीमेल के लिए 5.3 इंचज, 5 फीट 3 इंचज मिनिमम। चेस्ट की बात करो तो वार्डन के लिए जो 33 अनएक्सपेक्टेड, 34.5 एक्सपेंडेड। वुमेन वेट की बात करूँ तो मैट्रिन के लिए है जो मिनिमम आपका 50 kg होना चाहिए वुमेन्स के लिए। विजन आपका नॉर्मल होना चाहिए बोथ में। फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट की बात करूँ तो आपका जो इवेंट होगा 3 तरह का इवेंट होगा। एक 100 मीटर रन होगा, एक शॉर्ट पुट होगा, एक रोप क्लाइंबिंग होगा। जो मेल के लिए है वो 15 सेकंड में कंप्लीट करना, एक चांस मिलेगा। और एक्स सर्विसमैन के लिए 17.5 सेकंड में कंप्लीट करना है। और मैट्रिन फीमेल जनरल के लिए 18.5 सेकंड में कंप्लीट करना है। और मैट्रिन फीमेल एक्स सर्विसमैन के लिए 20 सेकंड में कंप्लीट करना। शॉर्ट पुट की बात करूँ तो मेल के लिए जनरल वालों के लिए 5.50 m से 7.26 kg 3 चांस मिलेगा। इसी तरह वार्डन मेल के लिए भी 5 m से 7.26 kg 3 चांस इसके लिए मिलेगा। मॉडर्न फीमेल जनरल के लिए ये ध्यान देना, इसमें 4.0 m से 4.443 kg 3 चांस मिलेगा। और एक्स सर्विसमैन वालों फीमेल के लिए भी 3.5 m से 5.443 kg 3 चांस मिलेगा। रोप क्लाइंबिंग की बात करूँ तो मेल के लिए 15 फीट होगा जो 3 चांस मिलेगा। और वार्डन मेल के लिए भी 12 फीट होगा जो 3 चांस मिलेगा एस सर्विस वालों के लिए। और जनरल फीमेल के लिए 12 फीट होगा 3 चांसेस मिलेगा। और मैट्रिन फीमेल के लिए भी 10 फीट होगा 3 चांसेस मिलेगा। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये आपके एग्जाम सिलेबस और पैटर्न की बात करूँ तो ये आप देख सकते हो एग्जाम पैटर्न। इसमें एग्जाम टाइप होगा ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी एमसीक्यू आएगा। पार्ट ए में आपका पंजाबी लैंग्वेज आएगा जो 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से होगा, सिर्फ क्वालिफाइंग करना है, मिनिमम 50% रिक्वायर्ड है। पार्ट बी में आपका जनरल सब्जेक्ट पेपर होगा जो मार्क काउंट होगा मेरिट में। नेगेटिव मार्किंग भी है, ध्यान देना पार्ट बी में आपका नेगेटिव मार्किंग है, पार्ट ए में नहीं है। जो 1.1/4 मार्क डिडक्ट हो जाएगा इच रॉन्ग आंसर से। मार्क पर क्वेश्चन होगा पार्ट बी में, 1 मार्क का 1 क्वेश्चन होगा। मेरिट टाइप ब्रेकिंग डेट ऑफ बर्थ ऑर्डर प्रिफेयर किया जाएगा। परसेंटेज इन द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, परसेंटेज इन मैट्रिक्स। सैलरी और पे स्केल की बात करूँ तो वार्डन मैट्रिन के लिए जो पे लेवल है लेवल 2 के अनुसार 7th पे कमीशन के अनुसार बेसिक पे आपका 19,900 रुपये है। ग्रेड पे एज पर पंजाब पे रूल। और ग्रोस सैलरी मिलेगी आपकी 28 से 35,000 पर मंथ मिलेगा अप्रोक्स। आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये आप एक बार ज़रूर पढ़ें, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आप कैसे इसके अप्लाई कर सकते हो, तो इजीली आप अप्लाई कर सकते हो। सब कुछ दिया गया, एक्सपर्ट टिप भी दी गई है जो आपको इजीली क्रैक करने में आसानी होगी। अगर आपने अप्लाई ऑनलाइन करना है तो क्लिक करके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इसके ऑफिशियल पोर्टल पे जाके। अगर आपने डाउनलोड नोटिफिकेशन करना है तो क्लिक करके आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन या डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है तो क्लिक करके आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। ये थी जानकारी SSB पंजाब वार्डन और मार्टिन रिक्वायरमेंट 2026 की। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।